नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के विधायकों को आज संबोधित करने वाली है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। अभी भी हम 4G पर काम कर रहे हैं। जून में 8 करोड़ 35 लाख उपभोक्ता थे, जो अब 9 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता बीएसएनएल के हो गए। आज कई जगह लोगों से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं और जीडीसीए की वार्षिक बैठक भी है और चंबल डिवीजन की वार्षिक बैठक भी है। कल भितरवार में हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में कई सौगात हम लोग करें और मुझे विश्वास है कि इसी तरह ग्वालियर की विकास और प्रगति आगे बढ़ती ही जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम के विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम की क्षमता अब 30,000 से बढ़कर 50,000 दर्शकों की होगी। हाल ही में ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मुकाबला भी खेला गया था, जो इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल था। सिंधिया ने कहा कि बीसीसीआई से स्टेडियम के विस्तार के लिए राशि आ रही है और अब ग्वालियर और चंबल में कई अन्य मैच भी खेले जाएंगे, जो इस क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। ये बहुत एक ऐतिहासिक संस्था है। एक संस्था है जो 1963 में स्थापित की गई। आज कृष्णा जी इस संस्था की पहली हमारी ग्रेजुएट हमारे साथ रही हैं। इससे इस संस्था से भारत की नई एक ओजस्वी ऊर्जा वान हमारे नए नए नागरिक निकलेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। संस्था को मेरे तरफ से स्टेडियम अभी 30,000 की क्षमता का बन चुका है। पहला इंडिया बांग्लादेश मैच भी 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 14 साल की सूखे के वातावरण को समाप्त की गई है और अब अनेक मैचेस ग्वालियर और चंबल दोनों में खेले जाएंगे। इसकी क्षमता भी बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बीसीसीआई से भी राशि आ रही है और क्षमता भी हम लोग बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश होगी 50,000 क्षमता तक ले जाए। एक स्टारलिंक से समझौता हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैसला है, करार हो रहा है, किस तरीके का? अब इसके ऊपर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मुझे बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय के नोटिस देने के मामले पर जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन सरकार में भू माफिया का कब्जा है और हर तरफ माफिया का तांडव मचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान और किसान विरोधी है, जबकि कांग्रेस चिंतामणि मालवीय के साथ खड़ी है। पटवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले हैं और परिवहन घोटाले में पूरी बीजेपी शामिल है। आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर उन्होंने बयान दिया। कहा कि परिवहन घोटाले की जांच प्रभावित की जा रही है और बीजेपी नेताओं के नाम डायरी में थे। पटवारी ने सीहोर घटना को लेकर भी पुलिस की पिटाई पर चिंता जताई। क्या हो रही है? सहकारिता के जो मूल मंत्र, जो जनता द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, जो किसानों द्वारा निर्मित संस्थाएं थी, 5,000 कोऑपरेटिव सोसाइटियां, उन पर अब सरकार इनडायरेक्ट कब्जा कर रही है, जो जनता की, जो उन सदस्यों की। मैं मानता हूं इसकी कांग्रेस निंदा करती है। हम इस पूरे सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सोच के खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोकतंत्र विरोधी दिखते हो और दिखते नहीं हो ही इसलिए कि आप सहकारिता के चुनाव नहीं होने दे रहे। सहकारिता के चुनाव कराओ, किसी पार्टी के समर्थक बैठे पर वो संबंधित संस्थाओं के सदस्यों से चुना हुआ तो हो। ये लोकतंत्र की खिलाफत करने की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जांच हो ही नहीं रही है। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों
सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं। और वो उसमें से एक बानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया, इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। और उसी कड़ी में ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ। जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डलना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना। आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। सरकार लुटेरों की बन गई है और चोरी को दबा रही है। जनता डोमेन। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज कैबिनेट बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सबसे पहले उन्होंने उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव के बारे में जानकारी दी और बताया कि 12 से 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य पर एक महानाट्य आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उज्जैन एक समय काल गणना का केंद्र था और राज्य सरकार इसे दुनिया भर में प्रमुखता से प्रस्तुत करना चाहती थी। इसके साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 9 वर्ष के रूप में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा और सभी मंत्री इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा मंत्री ने नीम के कोमल पत्तियों को ग्रहण करने का भी आग्रह किया। मंत्री ने यह भी बताया कि GIS की सफलता की शुरुआत हो चुकी है और 21 मार्च को भिंड और चंबल में 18 भूमि पूजन किए गए। क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें RBC के तहत उनके जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हम आत्मनिर्भर नगर निगम और नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हमने ये भी अध्ययन किया है कि सबसे बड़ा खर्चा अगर नगर पालिका नगर निगम का है तो पहले तनख्वाह का, दूसरा पेयजल के बिल का, बिजली के बिल का। हमने उसको कम करने के लिए सोलर प्लांट प्रदेश में 4 बड़े लगाने का निर्णय लिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी जितनी भी समूह जल योजना है उनके लिए भी अब सोलर प्लांट लगाने का आज कैबिनेट में उन्होंने अनुमति मांगी थी, जिससे कि जल योजनाएं बहुत भार नहीं आए, कम कीमत पर और उनको बिजली उपलब्ध हो सके। यदि सरप्लस बिजली हो तो वो विद्युत मंडल खरीद सके, तो मतलब बिजली बेचने वाला भी समूह योजना हो सके। ऐसे उन्होंने कैबिनेट में अनुमति मांगी है। आज वो अनुमति उनको प्रदान कर दी गई। एक बहुत ही अच्छा निर्णय और हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो खजुराहो है वो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री और रुचि ले रही है क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पर पर्यटकों की संख्या लगभग डबल हो गई और इसलिए वहाँ अच्छी होटल्स और बने। वहाँ पहले से ही राजगढ़ कोठी ओबेरॉय ग्रुप के पास थी। ओबेरॉय ग्रुप आप जानते हैं कि देश का सबसे प्रतिष्ठित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आज एक IED ब्लास्ट हुआ है, जिसमें STF के 2 जवान घायल हो गए। नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों को निशाना बनाया है। इस हमले की जानकारी बीजापुर के SP जितेंद्र यादव ने दी है। फिलहाल घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
अंबिकापुर में डकैती और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ साइबर सेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने झारखंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल की टीम ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, सोना और चांदी के जेवरात और नगद भी बरामद किए हैं, जिसकी कुल कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। विगत दिनों जो है सरगुजा जिले में कई लूट के जो है वो प्रकरण हुए थे और उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कि थाना कोतवाली में एक स्कूटी लूट का प्रकरण हुआ था, जिसमें कि अपराध क्रमांक 839/24 धारा 309(6) बीएनएस का अपराध कायम किया और उसमें विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी। इसके बाद फरवरी 25 में जो है एक चौकी केरजू के ग्राम कुनमेरा में जो थी वो एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ आभूषण और कुछ नकदी जो थे वो लूटे गए थे। उसमें भी एफआईआर किया गया था और विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। थाना सीतापुर में जो है फरवरी और मार्च 2 महीने में 2 लूट की जो है वो घटनाएं हुई, जिसमें कि एक ग्राम नवापारा में एक डिप्टी रिटायर्ड फॉरेस्ट के जो डिप्टी रेंजर थे उनके रात में करीबन 1:30 बजे 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है, जो कि हाथ में कुछ देसी कट्टा जैसे गन रखे हुए थे और उनके द्वारा जो थी वो लूट की घटना की गई थी। इसके बाद में अभी मार्च महीने में जो है ग्राम राधापुर में 16 मार्च और 17 मार्च के दरमियानी रात को रात के करीबन 2 बजे के आसपास जो है फिर से लूट की घटना हुई, जिसमें कि 4 व्यक्ति जो थे वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे और उनके पास में जो था वो देसी कट्टा जैसे गन था और ये मोबाइल को लूट करके लेकर के गए थे। उक्त प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में लगातार साइबर सेल और थाना सीतापुर, थाना प्रभारी बतौली, ये सब मिलकर के जो थे वो आरोपी की गिरफ्तारी और जो गया मसरूका था उसकी जब्ती के लिए प्रयास कर रहे थे। उक्त प्रकरण में पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी फुटेज को देखा। कई सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद कई जगह है रेड की कार्यवाही की गई और साइबर तकनीक के माध्यम से पुलिस ने इस चारों प्रकरणों में अभी तक 4 आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें कि एक जो आरोपी है जो कि शिवा उर्फ डेविड, जो कि कुनमेरा थाना सीतापुर चौकी केरजू का रहने वाला है, ये मास्टरमाइंड है। और ये चारों जो प्रकरण हुए हैं कोतवाली, केरजू और 2 सीतापुर के, इसमें ये कॉमन आरोपी रहा है और इसी ने जो था वो जो लुचकी घाट और थाना कोतवाली में जो स्कूटी लूट का प्रकरण हुआ था, ये स्कूटी लूटा था और एक जो केरजू में जो घटना हुई थी इसी स्कूटी के इस लूटी हुई स्कूटी से इसने किया था। पुलिस ने अभी तक जो है 4 प्रकरण में 4 आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए कुल जो है करीबन 15 लाख रुपए का जो है वो मसरूका इसमें जब्त किया। आरोपी में हथियार, इसमें जो हथियार है वो अभी तक पुलिस ने इसमें 1 नग देसी पिस्टल, 1 नग देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 3 नग जिंदा राउंड, 1 जो है वो लूटा गया स्कूटी, इसके अलावा जो सोने चांदी के आभूषण जो गए थे उसको मिलाकर के करीबन 15 लाख रुपए जो है इसमें जब्त किया है। इसमें करीबन जो है वो 7 ग्राम से अधिक सोना जो है वो पुलिस ने इस प्रकरण में जब्त किया है। ये आदतन अपराधी हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करती है। इसमें जो एक लखन करके आरोपी है जिसका पूरा नाम लखन आत्मत बेचना, ये जो है जिला लोहरदगा झारखंड का रहने वाला है। ये जो कांसाबेल थाना कांसाबेल के अपराध क्रमांक 19/22 जो कि 302/120B का केस है, इसका ये आरोपी रहा है और इसमें जितने भी आरोपी रहे हैं वो किसी न किसी पूर्व में आपराधिक घटना को ये कर चुके हैं। एमपी के झाबुआ में एक निर्माणाधीन इमारत के छत गिरने से 2 मजदूर दब गए। एसपी पद्म बिलोचन शुक्ला ने बताया कि पटेलाबाद थाना क्षेत्र के थानला रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रशासन, पुलिस की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और एक मजदूर को निकाल लिया गया है। दूसरे को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जल्द ही कायम कर लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेटलावद थाना क्षेत्र में जो थानला रोड है वहां पे एक निर्माणाधीन इमारत जो है उसकी छत गिर जाने के कारण मजदूरों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन और पुलिस की जो रेस्क्यू टीम है वो तत्काल मौके पहुंच गई। एक मजदूर को तो निकाल लिया गया है जिसकी संभवतः मृत्यु हो चुकी है। दूसरा व्यक्ति मजदूर जो दबा हुआ है उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है, वो अनकॉन्शियस स्थिति में है। प्रकरण में शीघ्र ही मर्ग कायम किया जाकर
जो भी